हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। ये क्लास आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन द गिवन फ्लो, यहाँ पर हमें फाइंड फिगर एक्स की वैल्यू बतानी है। दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है। ये हमारी एक ट्राइंगल की फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पर एक्स निकालना है। ये एंगल 45 डिग्री का है, ये बाहर वाला 105 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता क्या है हमारा कि जैसे ये ट्राइंगल दी हुई है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये एंगल हमारा x डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बाहर वाला एंगल दोनों का क्या होता है, सम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 105 डिग्री दिया हुआ है तो x प्लस में 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 105 डिग्री के। अब यहाँ पर ये प्लस में था, इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर कितना होगा, 0। 10 में से 4 गए तो 6। तो x की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो हमें क्या बताना था, x का मान बताना था। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स, दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है। ए का जो एंगल है वो 110 डिग्री है, ई 20 डिग्री है, सी एक्स वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखो, जो हमारी ए बी है और जो हमारी ई डी है, जो हमारी ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर एक बड़ी फॉर्म में ये डायग्राम बना लेती है हम, यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है इसका। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे बना लो, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का हो गया। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये 20 डिग्री का एंगल है। ये बाहर वाला देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींचू, आपस में दोनों ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये हमारा देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर की फॉर्म में है तो 110 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, जो बच गया वो 20 डिग्री का हो गया, ठीक है। 110 डिग्री का है पूरा, लेकिन ये परपेंडिकुलर की फॉर्म में। इसको थोड़ा ना ऐसे ऐसे खड़ा सा कर देते हैं ताकि ये परपेंडिकुलर दिखे, और इसको भी थोड़ा ऐसे रखते हैं ताकि ये परपेंडिकुलर की फॉर्म में दिखे। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में हमारे पैरेलल है, तो ये वाला ऊपर वाला यहाँ पर क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब देखो हमारे अभी मैंने ट्राइंगल कराई थी कि जो बाहर वाला एंगल होता है, दोनों का बाहर वाला क्या होता है, सम होता है। अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है और ये वाला एंगल 20 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री होगा। तो ये दोनों का सम बाहर वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। हमें बताना था पूरा एक्स का मान, तो ये पूरा एक्स का मान कितना है, 90 और 40 डिग्री कितने हो गए टोटल, 130 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का मान है जो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमारा कितना होगा, 130 डिग्री, जिसमें ऑप्शन क्या है हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन द गिवन फिगर पी क्यू, हमारा जो पी और क्यू है एस टी पैरेलल है। तो इस वाली लाइन को हम आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी क्यू आर 110 डिग्री है, आर एस टी देखो, आर एस टी 130 डिग्री। देन क्यू हमें क्या बताना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू आर 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है, और आर एस टी, अच्छा ये दोबारा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। तो ट्राइंगल क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन हमारी आपस में क्या पैरेलल है। जब ये 130 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपस में ये आमने सामने वाले जो हमारे एंगल होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ये 50 डिग्री का हो गया, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमारे शीर्षा भूमि की कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद देखिए हमें ये वाला एंगल बताना था। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वाला एंगल हमें बताना था, ये 50 डिग्री हो गया। देखो ऐसे मानो ये ट्राइंगल है हमारी, ये बाहर वाला एंगल, ऐसे सपोज करके चलना, ये उल्टा लिखा हुआ है। चलो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे उल्टा ही बना देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये बाहर वाला एंगल 110 डिग्री है, लेकिन दो एंगलों का योग हमारा 110 डिग्री होता है। तो मैं इसको 60 डिग्री मान लूं। क्यों,
क्योंकि बाहर एंगल हमारा 110 डिग्री है, ये 50 है तो ये 60 होगा, तो तभी तो इनका जोड़ दोनों का मिलके क्या बनेगा 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल में क्या ले लेती हूँ, तो इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। हमें पूछा क्या था, इसने हमें पूछा था ट्राइंगल QRS कितनी होगी, QRS की जो वैल्यू होगी, ये QRS बीच वाला एंगल देखो आप, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए यहाँ पर, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द गिवन फिगर जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, ए बी यहाँ पर पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, ए सी पैरेलल है किसके, बी डी के। ट्रायंगल ई ए सी हमारा 40 डिग्री है, एफ डी जी 55 डिग्री है, एच यहाँ एच ए और हमारा क्या हो गया बी, एच ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देन द वैल्यू ऑफ एक्स की बतानी, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के एंड यहाँ पे तथा ए सी पैरेलल है बी डी के। यदि ई ए जी हमारा 40 डिग्री है, एफ डी जी 55 डिग्री हो गया, एच ए बी एक्स है, तो एक्स का मान हमें बताना है। देखिए अगर ये हमारा 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे शीर्षा भूमि की कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कितना है 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। जब ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपस में ऑल्टरनेट एंगल है, एसी पैरेलल है किसके, बीडी के। अब हमें ये बताना था कि ये वाला एंगल बताना है, तो दोनों को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस में 55 डिग्री प्लस एक्स बराबर तीनों हमारे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे आप ये मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 9 और x बराबर 180 डिग्री। x की जब वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस में 95, 10 में से 5 गया तो 5, 18 में से 9 जाते तो 9 बचते, लेकिन 18 में से देखिए यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 18 में से 9 जाते तो 9 बचते, लेकिन यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 17 में से 9 गई तो कितना बचेगा बताइए। 17 में से जब 9 जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 85 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85 डिग्री आएगी। देखो 180 डिग्री में से 95 माइनस कर लो, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ पर देखिए अगर 17 में से 10 जाते तो 9 बचते, 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेगा 8, तो 85 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बताना था x का मान ट्राइंगल एच ए बी, मतलब ये वाला एंगल बताना था ए, ये कितना है हमारा, यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन शोज फिगर ओ ई पैरेलल किसके, बीडी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की। दिए गए चित्र में ओ ई पैरेलल बीडी के, थीटा का मान बताना हमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा एंगल जो होता है पूरा यहाँ पर ऑर्बिट का जो सर्कल होता है पूरा, ये यहाँ पर हमारा पूरा एंगल होगा, ठीक है। ये कितना होगा 360 डिग्री का होता है, आधा एंगल ये 180 डिग्री का, फिर ये आधा एंगल 180 डिग्री, टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं 360। अब यहाँ पर 360 डिग्री में से 236 माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। यही बचेगा एक बार, 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2, 1, तो कितना बचेगा, ये वाला जो एंगल रह गया हमारा 124 डिग्री है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो एक ही रेखा पर बना पूरा कौन 180 डिग्री का होता है, ये 138 डिग्री, 180 डिग्री में से 138 माइनस करेंगे, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हमारा 42 डिग्री होगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एंगल 42 डिग्री है, जब ओ ई हमारा पैरेलल है बीडी के, तो ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, ये भी 42 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, थीटा का मान बताना था। इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से हमारा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थीटा बराबर हमारा 180 डिग्री में से इन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड करके माइनस 124 डिग्री को प्लस में 42 डिग्री को, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 124 और 42, यहाँ पे ये 6 166 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में से 166 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 6 गए तो 1, तो कितना बचेगा हमारा जो एंगल बच जाएगा थीटा की जो वैल्यू 180 डिग्री माइनस हमारा कितना आएगा 166 डिग्री।
तो कितना आएगा 14 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है 14 डिग्री होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 40 डिग्री होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन होगा, एक मिनट, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है ये वाला 14 डिग्री है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। दिए गए चित्र में एक्स और वाई का मान हमें बताना है। एक्स ये रहा, वाई ये रहा। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारा एक एंगल 40 डिग्री का है, दूसरा 85 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री, ये कितना हो गया 5, 8 और 4 12, तो 125 डिग्री माइनस कर देते, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गए तो 5, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होता 55 डिग्री। जब ये एंगल 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में ये हमारे एक ही रेखा पर बने कोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमारा ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद देखिए अगर ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला एंगल है, ये दोनों का सम होता है अंदर वालों का। अगर ये 40 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, दोनों को ऐड कर लो, 5, 4 और 5 9, तो ये 95 हो जाएगा। जो एक्स था उसकी वैल्यू 40 डिग्री है। एक मिनट, वाई की वैल्यू 40 डिग्री है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी 40। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी आपस में दोनों बराबर है, 40 डिग्री का होगा। ये x की जो वैल्यू है वो हमारी 95 डिग्री हो गई। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा देखिए ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, पूरा एंगल दोनों बाहर का सम होता है, तो यहाँ पर ये 95 डिग्री हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी है 95 है, बताइए x की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 95 और y की वैल्यू 40 डिग्री। इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिए गए चित्र में x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो गया, ये 70, ये 70, ये 50, दोनों 120 डिग्री हो गए। रह कितना गया, ये हमारा 60 एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। 70 और 50 120, 120 में हम क्या जोड़े जो 180 हो जाए 60 डिग्री। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपस में ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक एंगल है, ये दोनों आपस में एंगल क्या है, एक ही रेखा पर बने। अगर ये 60 एंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला 120 होगा। क्यों, क्योंकि आपस में दोनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे दोनों आपस में बराबर है, एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो दोनों का आपस में योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल x कितना होगा 120 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो 120 डिग्री हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्र में जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। x का मान हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल हमारे बाहर के, ये बाहर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल है, ये 110 डिग्री है, 35 डिग्री है। देखो यहाँ पर ये रेखा पर पूरा बना एंगल 180 डिग्री का होगा, ये 110 है तो ये वाला रह गया 70 डिग्री। अब इन दोनों को हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस में 15 बराबर हो जाएगा 70 प्लस में 35 डिग्री के, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए 2x प्लस में 15, यहाँ पर ये हो जाएगा 105 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे इधर जाकर, ठीक है। 2x बराबर 105 डिग्री माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। यही होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए